वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत रिजेक्ट कर दिया है। वो लगातार एंटिसिपेटरी बेल लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल रही है। उनके खिलाफ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा ने एफआईआर किया है, और एफआईआर इस मामले में है चूँकि पवन खेड़ा ने रिंकी भुइयां शर्मा पर 3 पासपोर्ट होल्ड करने का, गोल्डन वीज़ा इस्तेमाल करने का और 52,000 करोड़ रुपए अमेरिका में इन्वेस्ट करने का आरोप लगाया है। अब इसको लेकर के जब एफआईआर हुआ तो लगातार वो कोशिश कर रहे थे पवन खेड़ा, लेकिन उनको जमानत अब तक नहीं मिल पाई और आज जो है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भी उनकी जमानत रिजेक्ट कर दी। लेकिन रिजेक्ट करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण जानना ये है कि कोर्ट ने कहा क्या, कोर्ट का मानना क्या है। कोर्ट साफ तौर पर ये कह रहा है कि पवन खेड़ा से कस्टोडियल इंटरोगेशन जरूरी है। मतलब ये कि उनकी हिरासत में पूछताछ जरूरी है, क्योंकि जो बात उन्होंने की है वो अगर हेमंत बिस्व शर्मा की होती, जो पॉलिटिकल आदमी है, तो बात समझ में आती और वो पॉलिटिकल मामला होता। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी जो है, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उनको उनके खिलाफ इस तरह की बयानबाजी जो है वो राजनीतिक नहीं हो सकती है। अब इस मामले में उनको घसीटना अनुचित है। राजनीति में वो चूँकि सक्रिय नहीं है, और पवन खेड़ा अब तक जो बातें उन्होंने कही हैं, जो आरोप लगाया है रिंकी भुइयां शर्मा पर, उनको साबित नहीं कर पाए हैं, कोई प्रमाण नहीं दे पाए हैं। इसलिए उनके खिलाफ ये जो है न केवल मानहानि का मुकदमा बनता है, बल्कि जालसाजी और आपराधिक साजिश का भी मामला बनता है, जो बहुत सीरियस हैं। और असम पुलिस ने ये भी कहा था कि वो बचने की कोशिश कर रहे हैं गिरफ्तारी से। तो लेकिन कोर्ट ने चूँकि कहा है और सुप्रीम कोर्ट वो ऑलरेडी जा चुके हैं, तो अब उनके पास बहुत सारे विकल्प नहीं बचते हैं। विकल्प उनके पास बहुत सारे इसलिए भी नहीं बचते हैं कि जिस तरह से वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको अपनी पार्टी ने ही डिसोन कर दिया है, ऐसा लगता है। अब उसमें ऐसा लगता इसलिए है कि जब पवन खेड़ा लगातार इस बात के लिए संघर्षरत हैं कि किसी तरह से उनको जमानत मिल जाए, किसी तरह से उनको थोड़ी इससे राहत मिल जाए, तो कोई भी पार्टी का नेता उनके साथ खड़ा नज़र नहीं आ रहा है, ना ही सोशल मीडिया पर, ना ही कहीं और जो कांग्रेस की प्रमुख प्रवक्ताओं में से हैं, वो सोशल मीडिया पर 2 दिन पुराने एक घटना को डाल रहे हैं कि किस तरह से जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था महिला रिजर्वेशन के को गिराने के लिए कांग्रेस के खिलाफ, उसमें एक महिला ने एक भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर के बारे में, मिनिस्टर से बोला कि रोड खाली कराओ, ये रोड के कारण दिक्कत हो रही है। अब ये इसको लेकर के सोशल मीडिया पर आप ट्वीट कीजिएगा, फिर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, फिर सीए का विरोध शाहीन बाग में आएगा, फिर किसान आंदोलन का विरोध सामने आएगा, फिर किसान आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका आएगी, शाहीन बाग में कांग्रेस की भूमिका आएगी कि किस तरह से एक डेढ़ साल और एक लगभग 1 साल मामला रहा, लोगों को इतनी सारी सुविधा हुई। तब न सुप्रिया बोली, न पार्टी का कोई और बोला, बल्कि पार्टी के लोग इस आंदोलन को समर्थन कर रहे थे। राहुल गांधी ने तो खुले तौर पर बातें जो कर रहे थे, उससे स्पष्ट हो रहा था कि वो उनकी भूमिका है। और बहुत सारे लोगों ने इस तरह की बात भी की कि पूरा का पूरा आंदोलन किसान वाला वो कांग्रेस को लेजिटिमेसी खोजने के लिए अपना, और उनको अपना खोया आधार कुछ इसके बहाने बनाने की कोशिश थी। लेकिन वो सब राजनीति का हिस्सा है, कांग्रेस ने किया। अब जो बात सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं, एक छोटे से ट्रिवियल मामले का, और
मैं और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो इसी तरह की ट्रिवियल बातें कर रही है, लेकिन जो उनका अपना नेता खड़ा है उसके खिलाफ उसके किसी भी दृष्टि से कोई मदद करने की तैयार नहीं। अब इसका दूसरा अपोजिट में देख ले, वो करते हैं कि जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था तो पूरी दिल्ली में बवाल हो गया था। पूरी दिल्ली में सड़कें जाम करने की कोशिश की गई थी, बाकी सब और भी गतिविधियां की गई थी, लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा है। अभी चुपचाप देखा जा रहा है कि किस तरह से ये मामला पूरा आगे बढ़ता है। मतलब ये कि साफ तौर पर इसमें कहीं न कहीं इंटरनल राइवलरी भी नज़र आ रही है, जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से उनका कद बढ़ रहा था उसको सेट उनको कद इससे उनका विवादों के कारण उनके कद में निश्चित तौर पर कमी आएगी और क्रेडिबिलिटी में भी कमी आएगी, चूँकि आपने एक ऐसा विषय उठाया जिसके कारण कांग्रेस की इमेज खराब होगी और आपको अपोलोजाइज करना पड़ेगा। आपने उत्साह में शायद कुछ ज़्यादा कर दिया। तो कुल मिलाकर के जो भविष्य की राजनीति पवन खेड़ा की थी वो प्रभावित होगी निश्चित तौर पर। कांग्रेस की राजनीति तो प्रभावित हो रही है, कांग्रेस का तो कोई खेवनहार बच नहीं रहा है जिस तरह की बात कर रहे हैं, और उनके प्रवक्ता और जिसको बोलते हैं कि और अपने आप को डैमेज करने की बातें लगातार करते नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इस पूरे मामले में खेड़ा के हाथ अभी तक कुछ नहीं लगने वाला और लगता है कि गिरफ्तारी के बाद पूछताछ से ही कुछ चीज़ें निकल करके आएंगी, ऐसा होता तय माना जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।